गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? चल रहा है पढ़ाई? वो तो मुश्किल है सर। वो तो होता नहीं है ना? बस चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए मन लगा करके। आज ऑनलाइन क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो 33 और लेसन वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है ना? क्या क्या एप्लीकेशन है? तो हम लोगों को ऐसे तो एनसीईआरटी में 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी एकेडमिक एग्जाम में आपका जो स्कूल कॉलेज का एग्जाम होगा वहाँ पर कभी कभी गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ भी डिराइव करने दे देता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी करेंगे। यानी टोटल 4 एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long thin charged wire। एक बहुत ही लंबा इन्फिनाइटली लॉन्ग पतला चार्ज्ड वायर है। इस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, कैसे किया जाए? तो आपको पता है, किसी भी डेरिवेशन को, बार बार बता रहे हैं, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हम लोग 2 स्टेप में काम करेंगे। एक, लेट एंड कंसीडर, उस काम को करने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा। दूसरा स्टेप, प्रोसेस। तो प्रोसेस तो हमको यहां पर पता है। क्या प्रोसेस? तो सर गॉस थ्योरम अप्लाई करके फील्ड निकालना है। प्रोसेस क्या होगा? तो सर गॉस थ्योरम लगाना होगा। लेकिन चाहिए क्या क्या, कंसीडर क्या क्या करना होगा? तो कंसीडर भी बहुत आसान सा होता है, जिस काम को करना है उसी को लेट कर लिया जाए ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज थिन वायर का, तो एक थिन वायर चाहिए ना, तो एक थिन वायर ले लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट का होगा तो पॉइंट ले लेंगे। ये पहले 2 चीज आप लेट कीजिए। Consider an infinitely long thin charged wire। एक बहुत ही लंबा पतला चार्ज वायर लेते हैं। ले लिया जाए, ये हम लोग ले लें। चलिए, इन्फिनिटली लॉन्ग तो नहीं दिखा सकते हैं, बस ऐसे ही दिखा दिया कि ये चार्ज्ड वायर है, और एक पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट R डिस्टेंस में। किस लिए ये पॉइंट लिया गया? तो इस पॉइंट पर सर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब ये जो चीज लिए हैं यहाँ पर, इन सबको यहाँ पर लेट कर लिया जाए। लेट प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वायर।
वायर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चूंकि इन लॉन्ग वायर है तो चार्ज देंगे उसको तो एक ही जगह नहीं ना, पूरे चार्ज 10 कूलम चार्ज दिए तो 10 कूलम पूरे वायर में ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो भी चार्ज दे रहे हैं पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कितना चार्ज दिए? Q, तो Q लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वायर। इसके बाद हमने P लिया, अ पॉइंट एट विच, जहां पर आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E। P का डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस ऑफ R मान लिया जाए, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द वायर। और चूंकि चार्ज इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हुआ होगा, मान लिया जाए लैम्डा। लैम्डा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। ये आपका लेट एंड कंसीडर का काम हो गया। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। हमने एक वायर ले लिया, चार्ज वायर लिया, पॉइंट लिया, पॉइंट कौन सा पॉइंट, जहां पर फील्ड निकालना है। ओके, अब प्रोसेस यहां पर अब समझना है। चूंकि हमको पता है कि जिस काम को करने जा रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब किसी भी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको पता है मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट आप जानते हैं कि अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगेगा भाई, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से कोई भी थ्योरम हो, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? नहीं। तो वही बात तो बता रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के रिलेशन को बताता है। तो अगर हम कहीं पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाह रहे हैं तो वहां पर हमको पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो कंडीशन है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, वो लगाना होगा, लाना होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमको जो काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए क्या अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम। और आपको याद है हम बताए थे कि गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए दो स्पेशल कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो पहला, हमारे पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है एक क्लोज सरफेस का फ्लक्स बताने का थ्योरम है। दूसरा, चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज। अगर ये दो कंडीशन होता है तब हम लोग वहां पर गॉस थ्योरम लगा करके उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना? हाँ, पिछले दिन हम लोगों ने गॉस थ्योरम देखा है। अब यहां पर चूंकि हमको इस वायर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर अब हमारा जो चार्ज वायर है ये तो क्या है, क्लोज सरफेस तो नहीं है, और ना ही चार्ज यहां पर बंद है। क्लोज सरफेस का मतलब बताए थे 3D सरफेस, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इस तरह का। तो फिर यहां पर कैसे हम गॉस थ्योरम लगाएंगे? तो सर लगा तो नहीं सकते हैं अभी नहीं लगा सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अब आते हैं फिर से वही मैथ वाले कंसेप्ट पर। मान लिया जाए हमको कुछ चीज को प्रूव करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और हम जान रहे हैं कि सर ये तभी प्रूव होगा जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है। तब वहां पर याद कीजिए हम लोगों के पास एक रूल है कंस्ट्रक्शन करने का, रचना करने का। परपेंडिकुलर डाले बिना काम नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि हम लोग मैथ में रचना, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जो जरूरत है, अगर परपेंडिकुलर का जरूरत है तो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं।
ठीक उसी तरह से हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको गॉस थ्योरम से निकालना है, और गॉस थ्योरम तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा। क्लोज सरफेस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर उस क्लोज सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, मान लेंगे। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो क्लोज सरफेस माना जाएगा उसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक क्लोज सरफेस लिया जाएगा जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस नाम देंगे। समझ में आ रहा है? अब इस गॉसियन सरफेस को लेने का क्या तरीका है? तो हम जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, मानेंगे, वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस लेंगे वो P पॉइंट से पास होना चाहिए, और साथ में चार्ज भी बंद होना चाहिए, तभी ना। तो एक ऐसा सरफेस लेंगे जो क्लोज तो हो, P पॉइंट से पास करे, और साथ में इस चार्ज को भी बंद करे। चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तब अगर ऐसा होगा तब हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे। तब इसके लिए अब यहाँ पर प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो किस शेप का, शेप से कोई मत, किसी भी शेप पे। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। ये अब देखिए तो हमारे पास एक क्लोज सरफेस भी हो गया और चार्ज उसके अंदर बंद भी हो गया। हुआ ना? हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हमको जब एक क्लोज सरफेस मिल गया, चार्ज उसके अंदर बंद हो गया, अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस क्लोज सरफेस के लिए। चलिए देखा जाए कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा प्रोसेस में, नाउ consider a cylindrical Gaussian surface. Consider a cylindrical Gaussian surface passing through the point, हमने क्या कहा था, उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट P which enclosed the और साथ में enclosed the चार्ज वायर, और साथ में वो उस चार्ज वायर को भी बंद करे। चार्ज भी बंद होना चाहिए ना उसके अंदर, तब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास मिल गया। तो अब चूंकि ये वायर इन्फिनाइट लेंथ का था, उतना बड़ा सिलेंडर कहाँ से मानिएगा, इसलिए हम लोग कुछ ही लेंथ तक, कितना लेंथ बंद किए हैं इसको मान लेते हैं कि वायर का कितना लेंथ बंद किया है आपने, L लेंथ। तो लेट कर लिया जाए, लेट स्मॉल l लेंथ ऑफ the cylindrical Gaussian surface। और चूंकि ये P से पास कर रहा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए तो हम जो चार्ज दिए थे Q, ये तो पूरे वायर में ना बटा था, लेकिन आपने सिलेंडर L लेंथ का लिया है, तो इस L लेंथ में कितना चार्ज बंद हुआ। चूंकि गॉस थ्योरम अब हम अप्लाई कर सकते हैं, तो गॉस थ्योरम कहता है कि इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कितना होगा,
तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज को बंद किया गया है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो अगर आपके ये सर चार्ज तो क्यू है, तो क्यू तो पूरे वायर में ना बटा है बाबू, क्यू तो पूरे वायर में ना बटा है, जबकि हमने पूरे वायर को तो क्लोज नहीं किया, क्लोज तो सिर्फ एल ही लेंथ तक किया है। तो फिर इस एल लेंथ में कितना चार्ज हुआ जिसको सिलेंडर ने बंद किया, उस चार्ज को निकालना होगा। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये निकालना होगा। तो कैसे निकाला जाए? अरे तो बहुत आसान है ना, इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो इस एल लेंथ में कितना चार्ज? सो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड by the Gaussian surface Q dash is equal to lambda into L। यूनिट लेंथ में L लैम्डा चार्ज, तो L लेंथ में लैम्डा इंटू L। ना अब देखिए आसान हो गया, अब हमारे पास चार्ज कितना बंद है ये भी पता चल गया, तो गॉस थ्योरम लगाइए। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देन फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। जितना चार्ज बंद हुआ, तो कितना चार्ज बंद हुआ? लैम्डा एल। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा एल। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। लेकिन हम जान रहे हैं कि इसके फ्लक्स को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जो फ्लक्स निकालने का ओरिजिनल तरीका है। क्या? EDS cos थीटा। also the total electric flux over the Gaussian surface phi is equal to integration of EDS cos थीटा ओवर द होल एरिया। कितना? तो इस गॉसियन सरफेस का होल एरिया, सिलिंड्रिकल सरफेस का होल एरिया कितना होगा जी? 2πr इंटू एल प्लस आर। यही ना? अब इसको पूरे एरिया में इंटीग्रेट करा दिया जाए, हो जाएगा। अरे फ्लक्स निकालना है भाई, ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया इसका 2 बार फ्लक्स निकालिए। कैसे कैसे? एक बार थ्योरम लगा करके, और एक बार जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा ओवर द होल एरिया। तो हमने कैसा सरफेस लिया है? सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है, तो पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस में इंटीग्रेट करा दीजिए EDS cos थीटा को, जो आएगा। अब चूंकि हम लोग फ्लक्स इसी का निकाल रहे हैं, भले एक बार थ्योरम लगा के निकाल रहे हैं, एक बार फॉर्मूला से, इन फ्लक्स तो इसी का निकल रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट करा सकते हैं ना। तो अब अभी भी इक्वेट करा सकते हैं, या इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली इक्वेट करा सकते हैं। तो चलिए यहां तक लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको भी कैलकुलेट करें, फिर एक बार शुरू से हम लोग इसको कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, वेलकम बैक इन द वीडियो 33वां वीडियो है ना ये? हाँ, भूल गए थे, मिटा दिए। तो अब हम लोग क्या करें? इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले आप बताएंगे, ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका फाई
EDS cos θ1 2 पाई आर एल कर लिया जाए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos θ2 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया जाए। इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, चूंकि हमारे सिलेंडर के पास दो तरह का एरिया होता है, एक लेटरल एरिया और एक बेस एरिया एंड टॉप एरिया। तो सबका अलग अलग फ्लक्स निकाल लीजिए। एक ही साथ नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि हर जगह का एंगल वगैरह अलग है। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर लिए, 2 पाई आर एल कर लिए और इसको 2 पाई आर स्क्वायर कर लिए। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर यानी ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर एल यानी ये सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला सिलेंडर का जो है ये लेटरल एरिया कहलाता है। इसको हम लोग 2 पाई आर एल कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों जगहों में एंगल कितना हो रहा है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। EDS cos थीटा में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ बताइए, तो वायर तो पतला सा वायर इसके अंदर बंद है पॉजिटिव, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा ना, आउटवर्ड होगा चारों तरफ से। और इस लेटरल एरिया के लिए कहीं पर भी अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर पता है नॉर्मली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन। कहीं भी यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, कहीं भी ले। यानी कि लेटरल एरिया के लिए 2 पाई आर एल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इस लेटरल सरफेस का कहीं पर भी ले, एरिया वेक्टर यानी स्मॉल एरिया, कहीं पर भी लेंगे तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एंगल विल बी 0 डिग्री। लेकिन अगर ये टॉप एरिया, ये टॉप एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? अपवर्ड, आउटवर्ड, ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर। कितना एंगल? 90। वही बात यहाँ पर इस पाई आर स्क्वायर के लिए, नीचे वाले बेस के लिए, इसका भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं H θ1 is equal to 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये cos 90 0 हो जाएगा। Therefore phi will be EDS cos 0 2 पाई आर एल। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ EDS 2 पाई आर एल। E नहीं पता है, निकालना है, तो E बाहर आ गया और DS का इंटीग्रेशन कराएंगे 2 पाई आर एल तक, तो फाइनली हमारा आ जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। ये 3 नंबर। अब हमारा ये जो फ्लक्स निकला ये भी इसी गॉसियन सरफेस का निकला है, और ये जो फ्लक्स निकला है इसी गॉसियन सरफेस का निकला है। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कराते हैं, जो आएगा सो आपका देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इक्वेटिंग 2 and 3 E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा एल। ये देखिए L से L कैंसिल, क्या बच जाएगा? E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई 2 पाई आर एल। यानी कि इसको यहाँ से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल। नहीं सॉरी, एल तो कट गया ना, एल तो कट गया, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसी को थोड़ा सा हम लोग, थोड़ा सा फॉर्मूला जो लंबा है इसको हम लोग थोड़ा आसान कर लें। E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट को है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, क्या मिल जा रहा है? ये हो गया 2 लैम्डा और यहाँ को हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम लोग के बोले क्या?
तो 2k लैम्डा बाई आर हो गया। देखिए, अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k कह रहे हैं, तो 1/k 2 लैम्डा बाई आर, तो इसको लिख दिया 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज रिक्वायर्ड। इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देखिए तो कैलकुलेशन में सर कैसे कर दिए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए ना, कैसे कर दिए सर? अरे कुछ नहीं, कॉमन सेंस, ये मेन एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई। कैसे दिमाग लगा कि सर 2 से क्या किया जाए, क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता तो k हो जाता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। ओके, चलिए लिखिए, थोड़ा सा हम शुरू से एक बार रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को, क्या किया गया, ध्यान देंगे। करना क्या है, तो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर। एक बहुत ही लंबा और पतला चार्ज वायर है, ये पहला एप्लीकेशन है, समझिएगा, क्योंकि सारा एप्लीकेशन इसी प्रोसेस से होगा, क्योंकि सब में गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। और गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा अभी बताइए, फिर से सुन लीजिए। तो किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हम लोग 2 स्टेप में काम करते हैं। पहला स्टेप लेट कंसीडर, और दूसरा स्टेप में प्रोसेस, कैसे करना है उस काम को। तो यहाँ पर क्या लेट कंसीडर करना होगा, तो यहाँ पर हमको एक थिन चार्ज वायर कंसीडर करना होगा और एक पॉइंट कंसीडर करना होगा, जो कि हम लोग कर लिए। अब जब थिन चार्ज वायर और पॉइंट ले लिए, अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट ले लिए P, डिस्टेंस R, चार्ज वायर, ये सारा कुछ हम लोग लिख लिए। अब लेकिन जब प्रोसेस में आते हैं, तो प्रोसेस में हमको पता है कि यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, तो सर यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। और हमको पता है कि गॉस थ्योरम हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा और चार्ज उसके अंदर बंद होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों के पास कैलकुलेशन का रूल है कि अगर किसी थ्योरम को लगाना है और उसका कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम उस कंडीशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग एक क्लोज सरफेस ले लेंगे, मान लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब इस क्लोज सरफेस को लेने का क्या रूल है, कोई खास रूल नहीं है भैया। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसको कि हम गॉसियन सरफेस नाम देंगे, वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर P पॉइंट पर निकालना है तो ये जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस माना है वो कहां से पास होना चाहिए, P पॉइंट से। जैसा भी, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड शेप का हो, जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होगा, नाउ कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P, और साथ में चार्ज भी तो बंद होना चाहिए ना। गॉसियन सरफेस सिर्फ क्लोज सरफेस लेने से नहीं होगा, क्या क्या कंडीशन है, क्लोज सरफेस और चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, क्लोज सरफेस और चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, ओके। तो इसलिए क्या किए, कंसिडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P से पास करे, विच इनक्लोज द चार्ज, और चार्ज को भी क्या करे, बंद करे। अब जब ये गॉसियन सरफेस मिल जाएगा ना, हम लोग मान लेंगे ना कि प्रोसेस बहुत आसान हो गया। गॉसियन सरफेस लेने के बाद इस गॉसियन सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकालेंगे, 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। कैसे कैसे, एक बार तो चूंकि गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस मिला है, तो एक बार तो डायरेक्ट हम लोग थ्योरम लगा देंगे।
थ्योरम लगाने के लिए कंडीशन है कि जितना चार्ज बंद हुआ है उसको भी निकालना होगा। तो हमने पूरा वायर को नहीं बंद किया था, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा बंद किया, तो उसके अंदर कितना चार्ज बंद हुआ उसको निकाल लिए। यानी सीधा सीधा प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस कहता है कि जब गॉसियन सरफेस मिल जाएगा तो गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब गॉसियन सरफेस मिल जाएगा तो उस गॉसियन सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकालेंगे, 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। एक बार डायरेक्ट थ्योरम लगा करके, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज, जो कि गॉस थ्योरम है। यहाँ से फ्लक्स निकाले और अब इसी गॉसियन सरफेस का एक बार और फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन इस बार EDS cos थीटा से, इंटीग्रेटिंग ओवर द होल। जैसा भी सरफेस लेंगे, सिलिंड्रिकल लिए हैं तो सिलेंडर का पूरा एरिया में इसको इंटीग्रेट कराएंगे, स्फेरिकल लेंगे तो पूरे स्फेयर के एरिया में इंटीग्रेट, जैसे भी है 2 बार इसका फ्लक्स निकालेंगे। ये हमने फ्लक्स निकाला, यहाँ पर एंगल किधर कितना हुआ है अभी आपको समझाए। एंगल जो है होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच लिया जाएगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपको समझा चुके हैं, सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड, माइनस चार्ज है तो इनवर्ड। ये सारा कुछ आप थोड़ा सा समझेंगे, पिछले बातों को याद रखेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। सर 0 कैसे लिए, 90 कैसे लिए, और अभी वीडियो में देखिए ना, वीडियो में भी समझाइए। यहाँ से हमारा फ्लक्स निकल गया। अब चूंकि ये दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस का, गॉसियन सरफेस का निकाला गया है, तो क्या करेंगे, दोनों फ्लक्स को इक्वेट करा देंगे। यहां से जो फ्लक्स आया और थ्योरम से जो फ्लक्स आया, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कराएंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा। ओके, तो देखिए प्रोसेस को समझने का कोशिश कीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है, एंगल नहीं समझ में आता है, तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिए, क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। क्योंकि ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको कंसेप्ट नहीं है, एप्लीकेशन कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए तो प्रोसेस हुआ ना, प्रोसेस में प्रोसेस को समझना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 एप्लीकेशन डाला जाए, ताकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, जल्दी कंप्लीट हो, कम वीडियो बनेगा, नहीं तो क्या होगा, वीडियो का संख्या ज़्यादा होगा और क्या होगा। ओके।